अस्पताल का बरामदा उस दिन सोनू को असहनीय रूप से ठंडा लग रहा था। लोहे की बेंच पर बैठा वह अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच दबाए था, जैसे खुद को टूटने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे, फिर भी वह बार बार फर्श को छूने की कोशिश कर रहा था, शायद जमीन से कोई सहारा मिल जाए। सामने कांच के दरवाजे के उस पार तेज सफेद रोशनी में उसकी मां लेटी थी। मशीनों की लगातार आती बीप की आवाज उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। सोनू की आंखें मां पर टिकी थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था। उसे डर था कि अगर वह रो पड़ा तो कहीं मां सच में उससे दूर न चली जाए। उसके हाथों में मां की पुरानी चुनरी थी, जिसके किनारे जगह जगह से उधड़े हुए थे। वही चुनरी जिसे मां कभी गुड़िया का मुंह पोंछती थी, कभी रसोई में हाथ बचाती थी और कभी सोनू के माथे से पसीना। सोनू ने उस चुनरी को चेहरे से लगा लिया। उसमें अब भी मां की गंध बसी थी, हल्दी, धूप और मेहनत की मिलीजुली खुशबू। उसकी आंखों के सामने मां के साथ बिताए छोटे छोटे पल घूमने लगे। सुबह सुबह मां का उसे उठाना, स्कूल जाते समय टिफिन ठीक से बंद करना और शाम को थकी होने के बावजूद उसकी कॉपी जांचना। मां हमेशा कहती थी कि हालात चाहे जैसे हों, बच्चों की पढ़ाई और पेट कभी खाली नहीं रहना चाहिए। कांच के दरवाजे के पास गुड़िया खड़ी थी, 5 साल की छोटी सी गुड़िया, जो अपनी फ्रॉक का किनारा मरोड़ते हुए बार बार उस दरवाजे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह डर को समझ नहीं पा रही थी। उसने धीरे से सोनू की ओर देखा और पूछा कि मम्मी कब उठेंगी। सोनू ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी बाहें कांप रही थी, पर उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि मम्मी थक गई हैं और डॉक्टर उन्हें ठीक कर रहे हैं। गुड़िया ने सिर हिला दिया और अपना सिर सोनू के सीने पर रख दिया, जैसे उसे वहां मां की गोद का एहसास मिल गया हो। समय जैसे ठहर गया था। घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर सोनू के लिए हर पल एक जैसा था। फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की थकान और आंखों की गंभीरता ने सोनू को कुछ भी सुनने से पहले ही सब समझा दिया। शब्द धीरे धीरे बोले गए, बहुत संभल कर, लेकिन सोनू के दिल तक पहुंचने से पहले ही उनका अर्थ उतर चुका था। मां अब नहीं रही थी। उसके हाथ से चुनरी छूटकर जमीन पर गिर गई। गुड़िया ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर सोनू की ओर, और मासूमियत से मम्मी का नाम लिया। सोनू ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उस दिन उसने रोने की इजाजत खुद को नहीं दी, क्योंकि अब उसे मजबूत बनना था। घर लौटना उसके लिए सबसे कठिन था। दरवाजा खोलते ही सन्नाटा मिला, ऐसा सन्नाटा जो आवाज से नहीं बल्कि यादों से भरा हुआ था। भीतर कदम रखते ही उसकी नजर दीवार पर टंगे उस कैलेंडर पर गई, जिस पर मां ने आखिरी तारीख के आगे लाल पेंसिल से घेरा बनाया था। रसोई के कोने में रखा पानी से भरा घड़ा वैसा ही था जैसे मां ने सुबह भर कर छोड़ा हो। चूल्हे के पास पड़ी लकड़ी की पलनी और रोटी बेलने की बेलन देखकर सोनू की उंगलियां अनायास कांप गईं। मां अक्सर वहीं खड़ी होकर उससे कहती थी कि पहले हाथ धो लो, फिर अंदर आना। आंगन में सूखते कपड़ों से मां के साबुन की खुशबू अब भी आ रही थी, और वह खुशबू सोनू के सीने में अटक गई। उसकी नजर जमीन पर रखी मां की चप्पल पर पड़ी। वे वहीं थी जिधर मां हर शाम काम से लॉन से लौटकर उतार दी थी, जैसे बस पल में लौट आएगी। सोनू ने उन्हें उठाया, कुछ देर हाथ में थामे रहा, जैसे उन चप्पलों में मां की गर्मी अब भी बाकी हो। उसे याद आया कैसे मां उन चप्पलों से आहट करते हुए सुबह सुबह उठती थी, और वह आवाज उसके लिए अलार्म होती थी। उसने धीरे से चप्पलों को कोने में रख दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ टूट कर गिर गया। गुड़िया कमरे में दौड़ती हुई मम्मी को पुकारती रही। वह रसोई में झांकी, फिर चारपाई के पास गई और पर्दे के पीछे भी झांक लिया, जैसे मां कोई खेल खेल रही हो। हर बार खाली जगह देखकर वह सोनू की ओर देखती, उम्मीद से भरी आंखों के साथ। सोनू कुछ नहीं कह पाया। उसकी नजर उस चारपाई पर टिक गई, जहां मां रात को गुड़िया को अपने पास सुलाती थी और सोनू के लिए जगह कम पड़ जाती थी। आज चारपाई पर जगह बहुत थी, लेकिन मां नहीं थी। उस रात सोनू ने पहली बार खुद चूल्हा जलाया। माचिस की एक तीली टूटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर टूटती तीली के साथ उसे मां का चेहरा याद आता रहा, कैसे वह एक ही तीली में आग जला लेती थी और मुस्कुराकर कहती थी कि काम से डरना नहीं चाहिए। आखिर आग जली, लेकिन धुआं उठने लगा। धुएं से उसकी आंखें जलने लगीं, सांस भारी हो गई और उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ चूल्हे का धुआं नहीं था, यह उस खालीपन का धुआं था जो मां के बिना पूरे घर में फैल चुका था। चावल उबल गए, दाल जल गई और नमक ज्यादा हो गया। फिर भी गुड़िया ने बिना शिकायत किए खाना खा लिया और कहा कि खाना मम्मी जैसा ही बना है।
सोनू ने मुंह फेर लिया ताकि गुड़िया उसके आंसू न देख सके। उस रात उसने गुड़िया को अपने पास सुलाया और देर तक छत को देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि अब वह सिर्फ भाई नहीं रहा, अब उसे माँ भी बनना है। अगले दिन से सोनू की जिंदगी सचमुच दो हिस्सों में बढ़ गई। सुबह आंख खुलते ही उसे पहले अपने लिए नहीं, गुड़िया के लिए उठना पड़ता था। कभी वह उसे नहलाने के लिए पानी गर्म करता और डरते डरते उसकी पीठ पर पानी डालता, तो कभी साबुन आंखों में चला जाने पर गुड़िया जोर जोर से रोने लगती। तब उसे माँ याद आती, जो एक ही हाथ से उसे संभाल लेती थी। गुड़िया के बालों में तेल लगाते हुए उसकी उंगलियां बार बार उलझ जाती, चोटी टेढ़ी हो जाती तो गुड़िया रूठकर कहती कि मम्मी अच्छा बनाती थी। सोनू हर बार उसे मनाता और यही कहता कि वह धीरे धीरे सब सीख जाएगा। नाश्ता बनाते समय कई बार दूध उबल कर गिर जाता या रोटी जल जाती, तब उसे माँ की वह फुर्ती याद आती जिससे वह घर और बच्चों दोनों को संभाल लेती थी। अपने सारे काम निपटाकर सोनू गुड़िया को पड़ोस की चाची के यहाँ छोड़ने जाता। चाची उसे समझाती कि वह चिंता न करे, पर स्कूल जाते हुए उसका मन बार बार पीछे छूट जाता। रास्ते में वह सोचता रहता कि गुड़िया ठीक तो है, रो तो नहीं रही। स्कूल पहुंचकर भी उसका ध्यान किताबों में नहीं लगता। अक्षर उसकी आंखों के सामने धुंधले हो जाते और दिमाग घर में अटका रहता। कई बार होमवर्क अधूरा रह जाता तो टीचर की डांट सुननी पड़ती। एक दो बार तो देर से आने पर उसे सजा भी मिली। क्लास के बाहर खड़े होकर उसे बहुत रोना आया, लेकिन उसने आंसू पी लिए। वह जानता था कि अब हार मानने का मतलब सिर्फ उसका नहीं, गुड़िया का भविष्य भी हार जाना होगा। मां के जाने के बाद पैसों की तंगी बढ़ गई थी। सोनू ने हिम्मत जुटाकर गांव के प्रधान के पास जाने का फैसला किया। वहां खड़े होकर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी बात साफ साफ रखी। उसने बताया कि अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है और वह पढ़ना छोड़ना नहीं चाहता। प्रधान ने उसकी आंखों में डर नहीं, डटाफ जिम्मेदारी देखी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने उसके स्कूल की फीस माफ कराने में मदद की। उस दिन सोनू को पहली बार लगा कि शायद दुनिया पूरी तरह बेरहम नहीं है। जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से उसकी पढ़ाई कई बार प्रभावित हुई। रात को गुड़िया को सुलाने के बाद थका हुआ किताब खोलता, लेकिन आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती। कभी वह क्लास में झपकी ले लेता तो टीचर की सख्त आवाज से चौंक जाता। दोस्तों की हंसी भी उसे चुभती, पर उसने पढ़ाई छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आने दिया। वह जानता था कि माँ का सपना यही था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। डांट, सजा और थकान के बावजूद उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसकी मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं, उस छोटी सी गुड़िया के लिए भी थी, जो हर सुबह उसकी ओर देखकर मुस्कुराती थी। एक शाम अचानक गुड़िया को तेज बुखार आ गया। उसका छोटा सा शरीर आग की तरह तप रहा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वह कभी सोनू का हाथ पकड़ती, कभी बड़बड़ाती हुई मम्मी को पुकारती। सोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने गुड़िया के माथे पर गीला कपड़ा रखा, जैसा मां किया करती थी, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर आसमान गिराया था और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। सोनू ने एक पल भी देर नहीं की। उसने गुड़िया को अपनी छाती से लगाकर गोद में उठाया और नंगे पांव ही घर से बाहर निकल पड़ा। बरसात की ठंडी बूंदें उसके चेहरे और बदन पर पड़ रही थीं, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं था। रास्ता कीचड़ से भरा था। जल्दी में उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। घुटना छिल गया, खून बहने लगा और तेज दर्द उठा, पर उसने एक पल के लिए भी गुड़िया को खुद से अलग नहीं किया। उसने दांत भींचे, खुद को संभाला और फिर दौड़ पड़ा। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी तरह गुड़िया को डॉक्टर के पास पहुंचना है। मां की आवाज जैसे उसके भीतर गूंज रही थी कि बच्चों के लिए डर को भूल जाना ही असली हिम्मत होती है। डॉक्टर ने गुड़िया को देखा, दवा दी और सोनू को समझाया कि अब उसे ध्यान रखना होगा। सोनू हर बात ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी अपने बच्चे की जिम्मेदारी समझ रहा हो। लौटते वक्त बारिश कुछ थम चुकी थी। गुड़िया उसकी गर्दन से लिपटकर गहरी नींद में सो गई थी। उसके छोटे से हाथ सोनू की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे, मानो वही उसकी दुनिया हो। उस वक्त सोनू को अपने घुटने के दर्द का एहसास नहीं रहा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, बल्कि वही इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि डर भी पीछे छूट जाता है।
पैसों की कमी ने सोनू को उसकी उम्र से कहीं ज्यादा जल्दी समझदार बना दिया। अब हर सुबह उसके लिए स्कूल की घंटी से पहले जिम्मेदारी की घंटी बजती थी। अंधेरे में ही वह चुपचाप उठ जाता ताकि गुड़िया की नींद न टूटे। साइकिल उठाते समय वह कोशिश करता कि कोई आवाज न हो, जैसे माँ सुबह काम पर निकलते वक्त करती थी। ठंडी हवा उसके कानों से टकराती और धुंध में रास्ता धुंधला दिखाई देता, लेकिन सोनू पूरी सावधानी से खाली सड़कों पर साइकिल चलाता। अखबारों का बंडल उसके कंधे पर रखा होता, जो हर दिन थोड़ा और भारी लगता, जैसे जिम्मेदारियां उसके कंधों पर जमा होती जा रही हों। कई बार लोग दरवाजा देर से खोलते और झुंझलाकर उस पर चिल्ला देते। कहीं कहीं कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़ते और वह डरते डरते साइकिल तेज चला देता। सिक्के थकन और ठंड से जमी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर जाते तो वह उन्हें ढूंढने के लिए धुंध में झुक जाता। कई बार उसके हाथ इतने ठंडे हो जाते कि कागज पकड़ना मुश्किल हो जाता, फिर भी वह हर अखबार सही जगह पहुंचाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि अगर वह यह काम ठीक से करेगा तो शायद जिंदगी भी उसके साथ थोड़ा ठीक हो जाए। एक दिन किसी आदमी ने उसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश की, बदले में ऐसा काम करने को कहा जो सही नहीं था। सोनू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में पैसों की जरूरत और गुड़िया की जरूरतें घूम गई, लेकिन तभी उसे माँ की आवाज याद आई कि गलत रास्ते से मिला सहारा कभी टिकता नहीं। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और साइकिल आगे बढ़ा ली। उस समय उसका दिल हल्का हो गया, भले ही जेब खाली थी। उसे लगा जैसे उसने माँ को निराश नहीं किया। उस दिन घर लौटते वक्त वह बहुत थका हुआ था, लेकिन मन कहीं ज्यादा संतुष्ट था। गुड़िया ने उसके हाथ में बचे पैसों को देखा और अपनी मासूम समझ से एक छोटी सी टॉफी खरीदी। घर आकर उसने वह टॉफी आधी तोड़ी और सोनू की ओर बढ़ा दी। उस छोटे से हाथ में पकड़ी टॉफी सोनू को दुनिया की सबसे बड़ी कमाई लगी। उसने मुस्कुराकर वह टुकड़ा लिया और उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ कहीं दूर से यह सब देख रही हो और चुपचाप उस पर गर्व कर रही हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और जिंदगी ने अपनी कड़ी पकड़ कुछ ढीली करनी शुरू की। सोनू ने न सिर्फ खाना बनाना सीख लिया, बल्कि यह भी समझ लिया कि गुड़िया को माँ की कमी सबसे ज्यादा पढ़ाई और प्यार के समय खलती है। शाम को सारे काम निपटाने के बाद वह गुड़िया को अपने पास बिठाता और उसकी छोटी सी स्लेट पर उंगली पकड़कर अक्षर बनवाता। कभी लिखवाते हुए वह खुद भी मुस्कुरा उठता, क्योंकि उसे माँ का वह धैर्य याद आता जिसे वह गुड़िया को सिखाया करती थी। कई बार गुड़िया का मन उचट जाता तो वह जिद करती कि आज पढ़ाई नहीं करनी। तब सोनू पढ़ाई को खेल बना देता। कभी दीवार पर चाक से अक्षर लिखता, कभी रोटी के आटे से गिनती सिखाता। जब गुड़िया कोई अक्षर सही पहचान लेती तो उसकी खुशी देखकर सोनू की सारी थकान उतर जाती। कई शामें ऐसी भी होती जब बिजली चली जाती। अंधेरे कमरे में सोनू गुड़िया को अपनी बाहों में समेटकर बैठ जाता और माँ की कहानियां सुनाता। कैसे माँ ने उसे चलना सिखाया था, कैसे वह दोनों के लिए अपने हिस्से की रोटी छोड़ देती थी। गुड़िया ध्यान से सुनती और बीच बीच में पूछती कि मम्मी उन्हें देख रही होंगी या नहीं। सोनू हर बार यही कहता कि मम्मी आसमान के सबसे चमकते तारे से उन्हें देख रही हैं। तब गुड़िया खिड़की से बाहर झांककर उस तारे को ढूंढती और मुस्कुरा देती। रात को सोने से पहले सोनू वही लोरी गुनगुनाता जो माँ गाया करती थी। कई बार सुर टूट जाते, शब्द भूल जाते, लेकिन भावनाएं कभी नहीं टूटी। गुड़िया धीरे धीरे उसकी बाहों में सिमट जाती और उसकी सांसों की लय में सो जाती। सोते हुए भी वह सोनू की उंगली पकड़े रखती, जैसे छोड़ देने पर सब फिर से बिखर जाएगा। उन पलों में सोनू को लगता कि घर की दीवारें अब उतनी भारी नहीं रहीं। माँ की कमी अब भी थी, लेकिन भाई बहन के बीच पनपता यह प्यार उस कमी को रोज थोड़ा थोड़ा भर रहा था। कुछ महीनों की कोशिशों और हिम्मत के बाद सोनू ने गुड़िया का भी गांव के स्कूल में दाखिला करवा दिया। प्रधान जी की मदद से उसकी फीस पहले ही माफ हो चुकी थी, इसलिए अब सबसे बड़ी चिंता पढ़ाई की थी। हर सुबह सोनू उसे खुद तैयार करता, बैग टांगकर उसके साथ स्कूल तक जाता और वहां छोड़ते समय उसे समझाता कि डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में गुड़िया क्लास में चुपचाप बैठी रहती, लेकिन धीरे धीरे वह अक्षर पहचानने लगी, कविताएं दोहराने लगी और घर आकर सोनू को अपने नए नए शब्द सुनाने लगी। सोनू हर बार ऐसे सुनता जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसे लगता था कि माँ का सपना, जिसे वह अकेले नहीं पूरा कर पाया, अब गुड़िया के साथ मिलकर पूरा हो रहा है।
एक दिन स्कूल में बच्चों से परिवार के विषय पर ड्राइंग बनाने को कहा गया। गुड़िया ने बहुत ध्यान से कागज पर रंग भरे। उसने घर की छत, सामने एक पेड़ और दो बच्चों की तस्वीर बनाई, एक बड़ा एक छोटा। तस्वीर के ऊपर उसने अपने कांपते हाथों से लिखा, मेरा घर। उस ड्राइंग में माँ नहीं थी, लेकिन उस खाली जगह में बहुत सारा प्यार भरा हुआ था। जब सोनू को वह कागज दिया गया तो उसकी आंखें अपने आप भर आईं। उसने उस तस्वीर को देर तक देखा, जैसे उसमें अपनी पूरी जिंदगी पड़ रहा हो। उसे अस्पताल की वह बेंच याद आ गई, जहां बैठकर उसने माँ के लौट आने का इंतजार किया था। उसे याद आया कि कैसे उसने उस दिन अपना बचपन वहीं छोड़ दिया था। माँ के साथ उसकी बेफिक्री, हंसी और लापरवाही सब पीछे छूट गई थी। लेकिन आज उस कागज को हाथ में थामे खड़े सोनू को यह भी साफ दिख रहा था कि उसने खाली हाथ कुछ नहीं पाया था। उसने जिम्मेदारी पाई थी, ऐसी जिम्मेदारी जो डराती जरूर थी लेकिन भीतर से मजबूत बनाती थी। उसी जिम्मेदारी में माँ की सीख जिंदा थी, उनकी परछाई थी और उनका प्यार था। उसे लगा जैसे माँ हर सांस में उसके साथ चल रही हो, हर कदम पर उसका हाथ थामे हुए, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।